मैं जब अखिलेश का साथ था तब मैं प्राइमरी क्लास में पढ़ता था स्कूल में, तब वो सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज के प्राइमरी विद्यालय में आप जो तुलसीपुर में बना हुआ है, आप उसका निरीक्षण सर्वेक्षण कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं चल रही हैं, आपको वहाँ धरातल पर सब दिखाई देगा। अब वो तो जनता देख रही, जनता ने निर्णय ले लिया है कि 47 तक नहीं आने वाले हैं। 5 साल के लिए आए थे, 5 साल में अपना जितना भ्रष्ट करना था वो कर लिया, उसके बाद गायब हो गए। लगातार तीसरी बार बाबा की प्रचंड बहुमत सरकार बनने वाली है। विकास हो रहा है। बिना विकास के सरकार बन रही है, विकास के साथ ही सरकार बन रही है। और एक ही बार में जो है अखिलेश जी साफ हो गए। इतना अच्छा विकास किया कि एक ही बार में साफ हो गए। बाबा 2 बार जीते, तीसरी बार फिर जीतने वाले हैं प्रचंड बहुमत से। लीक कौन सी सरकार में नहीं हुआ था? कौन सबसे ज्यादा किस सरकार में हुआ है ये सबसे बताइए। पेपर कांग्रेस में लीक हुआ, पेपर जो है सपा में लीक हुआ, पेपर जो है भाजपा में लीक, पेपर सब में। अब ये पेपर लीक करने कोई सरकार, कोई योगी मोदी, कोई मंत्री नहीं आते हैं। पेपर लीक एक सिस्टम का हिस्सा है। जो कहीं सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, सरकार ने उस पर ऐसी सुविधा, ऐसा नियम, ऐसा कानून गठन कर दिया है कि आगे से चाहे जो सरकार आएगी पेपर लीक करा ही नहीं पाएगी। नहीं, जब से बाबा जी की सरकार आई है, अखिलेश का कहना है कि जब अखिलेश का साथ था तब मैं प्राइमरी क्लास में पढ़ता था स्कूल में, तब वो सुविधाएं नहीं थी। लेकिन आज के डेट में मेरे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छी सुविधा, बेहतर सुविधा, कैमरा, कंप्यूटर लैब, हर प्रकार की सुविधाएं जो है प्राइमरी विद्यालय में। आप मेरे कंपोजिट विद्यालय जो तुलसीपुर में बना हुआ है, आप उसका निरीक्षण सर्वेक्षण कर सकते हैं। बहुत अच्छी सुविधाएं चल रही हैं, आपको वहाँ धरातल पर सब दिखाई देगा। अब वो तो जनता देख रही, जनता ने निर्णय ले लिया है कि 47 तक नहीं आने वाले हैं। 5 साल के लिए आए थे, 5 साल में अपना जितना भ्रष्ट करना था वो कर लिया, उसके बाद गायब हो गए। लगातार तीसरी बार बाबा की प्रचंड बहुमत सरकार बनने वाली है। विकास हो रहा है। बिना विकास के सरकार बन रही है, विकास के साथ ही सरकार बन रही है। विकास नहीं होगा, जनता बाबा को भी उखाड़ फेंकेगी। ये जितने विपक्ष वाले हैं, जब प्रदेश में या केंद्र में कोई आफत विपत आती है, जनता के ऊपर कोई मुसीबत आती है, तब ये सारे लोग गायब हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए देश में कोरोना बहुत बड़ी महामारी आई थी, उसमें मुझे कोई विपक्ष वाले नहीं दिखाई दिए कि हाँ आकर के जनता का समर्थन या मदद करें। तब उसमें अकेले दम पर योगी बाबा ने अपने प्रदेश वासियों को जो बाहर मजदूरी करते हैं, लाठीचार्ज कराए थे उस समय। क्या कह रहे हैं? पिटवाए थे, लॉकडाउन में भी खूब पिटवाए थे और खूब लाठीचार्ज कराए थे। कहाँ किए थे पूछिए। पत्थरबाजी और दंगा होगा तो क्या होगा? ये लॉकडाउन में पत्थरबाजी और दंगा कौन कर रहा था? कहाँ थे पूछो, लॉकडाउन लगा था। कहाँ थे आप? हम तो अपने फिलहाल घर पे ही थे, मगर बाजार हमसे पूछो कहाँ थे। हम उस समय हम वहाँ महाराष्ट्र में फंसे हुए थे और महाराष्ट्र से आए हैं। हमको रास्ते में इतनी अच्छी सुविधा मिली है। मुश्किल था, हम खुद 4 लाठी खाए हैं लॉकडाउन में पुलिस के हाथ। तो भाई मुसीबत सभी के ऊपर है, तुम्हारे अकेले ऊपर नहीं। हम मुंबई से यहाँ तक आए, हमको एक लाठी नहीं पड़ी है आज तक। हाँ, मुंबई से प्लान करके आए तो अपना बिजनेस यहाँ किए हैं हम। लॉकडाउन से आए थे, उसके बाद अपना बिजनेस खोल लिए यहीं, फिर मुंबई नहीं गए दोबारा। हमको कहीं नहीं दिखा कि हमको कोई लाठी मारा हो, कोई पुलिस वाला रास्ते में। तो आप बीजेपी को देखते हैं या बाबा जी को देखते हैं? अब नहीं, बाबा जी को देखते हैं। बाबा जी ने उस समय जो है जितनी सुविधाएं चलाई हुई थी, जितनी बसें चलाई हुई थी, हम लोग जैसे बॉर्डर पर पहुंचे तो तुरंत हम लोगों को बस की सुविधा मिली। स्कूल में हम लोगों को अच्छे डॉक्टर मिले, क्वारंटाइन किया, उसके बाद में हम लोगों को 10-15 दिन का बढ़िया राशन और सब कुछ हमको लोगों को व्यवस्था करके दिया। और बाबा जी अच्छे हैं। विकास के नाम पे जनता को लूटा जा रहा है। अरे कौन लूट रहा है, किसका पैसा लूट गया बताओ मुझे। मेरे सामने आकर किसका कितना पैसा लूट गया मुझे बताओ। मैं अकेले, मैं बाबा की बात नहीं करता हूँ, मेरे सामने बताओ कि मेरा इतना पैसा लूट गया इधर, मेरा इतना खा गया इधर। कोई है बताने वाला? जिस विपक्ष का पैसा लूटा गया मेरे सामने बतावे कि मेरा 5,000 यहाँ 10,000 वहाँ लूट गया। मेरा तो एक भी पैसा नहीं लूट गया। मैं क्यों बदनाम कर दूँ किसी को? अब भैया सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे अखिलेश की हो, उसमें खाली बड़े लोगों का फायदा होता है। गरीब लोग खाली अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, उन पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। गरीबों का ध्यान देने वाला कोई नहीं है। बस यही है कि बाबा के राज में जो फिर थोड़ी बहुत गरीबों के मसीहा केवल अखिलेश यादव ही थे, वही हैं, वही रहेंगे। तो बाबा ध्यान दे रहे हैं गरीबों पे कि नहीं? नहीं, बिल्कुल दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। नारा है कि गरीबी नहीं हटाना है, गरीबों को ही हटा देना है। नहीं, नारा गलत है, नारा गलत है। अरे हम अब आपको अभी क्या बताऊँ। अरे रामायण में एक चौपाई और थी, अब करों का बहुत बड़ाई, आगे खल बहुवत लड़ाई। अभी आगे बहुत बड़ी लड़ाई है। 2 बार बाबा जो है लड़ाई का सामना कर चुके हैं, तीसरी बार भी बाबा आ रहे हैं और एक ही बार में जो है अखिलेश जी साफ हो गए। इतना अच्छा विकास किया कि एक ही बार में साफ हो गए। बाबा 2 बार जीते, तीसरी बार फिर जीतने वाले हैं प्रचंड बहुमत से। फरार अली जी, आपकी तो उम्र ज्यादा लगती है, कितनी उम्र है आपकी? 55-56 हो। 55-56। तो आपने तो मायावती की भी सरकार देखी है, अखिलेश की भी देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, कांग्रेस की सरकार नहीं अच्छा देखी। बीजेपी की देखी है। तो कौन अच्छा है? अच्छा तो हमें यही लग रहा है बीजेपी में। बीजेपी लग रहा है। तो बीजेपी को वोट दोगे या बाबा को वोट दोगे? अरे जाके कहो तो कहते नहीं जाए भैया।
हमें क्या नहीं, कहा सब कहे विपक्षी पार्टियां नहीं। कह रही हैं कि बाबा का बुलडोजर आप लोग जगह बताओ, मुसलमानों पे चलता है। आप लोग हर समाज रखते हैं कहीं जात है जगह आप लोग सही लगे करे नहीं जाए वोट देखे मतदान करे क्या करे और हमें क्या करे मजदूरी न करो खाप का मतलब आप जरूर बता दी हम गरीब भाई हैं। सरकार में किसान खुश हैं? हाँ कुछ का है नहीं है खुश हैं, रात भर लाठी लेकर रोज सड़क पर रखा बैठते हैं और हल्ला रखाते हैं, वही इसीलिए सरकार बहुत बढ़िया है, बीजेपी ही आएगी। अच्छा, हाँ 2027 में कौन आएगा? बीजेपी। बीजेपी आएगी? हाँ बीजेपी ही आएगी। क्यों आएगी? बाबा जिंदाबाद। अच्छा। बाबा इतना विकास कर चुके हैं कि जाइए आप सरकारी स्कूल में देख सकते हैं, पूरा विकास मतलब ऑल टोटल पूरा लैपटॉप पूरा वहाँ पे लड़कों को सुविधा मतलब कि बेंच पहले नीचे बैठते थे अब पूरा सीट बेंच पूरा लग चुका है। हाँ इसीलिए बच्चों पे तो लाठियां चार्ज करवा रहे नहीं हैं। नहीं नहीं बच्चों पे क्यों लाठियां चार्ज कराएंगे? गुंडों मतलब कि जैसे कि कोई दुर्घटना होगा तो उस पे कार्रवाई तो लेंगे ही नियम के अनुसार। हाँ पेपर लीक हो रहा है। पेपर जब सुनिए जब पहले को पता ही नहीं है कुछ है, नाजायज में चले ही आए हैं मतलब यहाँ पर। क्यों पेपर और क्यों पेपर नहीं लीक बच्चा हुआ? छोटी क्लास में है, अभी बच्चा वो आगे नहीं पढ़ा है। पेपर लीक कौन सी सरकार में नहीं हुआ था? कौन सबसे ज्यादा किस सरकार में हुआ है ये सबसे बताइए। पेपर कांग्रेस में लीक हुआ, पेपर जो है सपा में लीक हुआ, पेपर जो है भाजपा में लीक, पेपर सब में। अब ये पेपर लीक करने कोई सरकार, कोई योगी मोदी, कोई मंत्री नहीं आते हैं। पेपर लीक एक सिस्टम का हिस्सा है, जो कहीं सिस्टम में गड़बड़ी हुई है, सरकार ने उस पर ऐसी सुविधा, ऐसा नियम, ऐसा कानून गठन कर दिया है कि आगे से चाहे जो सरकार आएगी पेपर लीक करा ही नहीं पाएगी। ये जितना अच्छा, महिलाओं को लेके जैसे बात है कि क्या नाम है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सरकार आएगी हमारी, हम 40,000 रुपया देंगे महिलाओं को। अरे कहाँ से देंगे? 40,000 कहाँ से देंगे? 40,000 कहाँ से आएगा? तो कहाँ से देंगे 40,000 रुपये महिलाओं को? अब कौन सी महिलाओं को कितना पैसा आपने 5 साल में दिए थे? अगर 5 साल में 40,000 दिए होते तब आज अखिलेश यादव तीसरी चौथी बार सीएम बने होते। जो इतना देंगे ना तो बिक जाएंगे, पूरा देश ही बेच देंगे। देश भी बेच चुके हैं ये बीजेपी वाले, तो देश में बचा ही क्या है? रेल बेच दो, तेल बेच दो, जो बोले उसे जेल भेज दो, इनका यही काम है बीजेपी वालों का। ये सब गलत नारा है। आप 2027 में देखेंगे इसका कार्य आपको धरातल पर दिखाई देगा। इसका कार्य आपको धरातल पर 2027 में जब कीचड़ में कमल खिलेगा तो आपको दिखाई देगा कि हाँ धरातल पर सच में है क्या। तो 2027 में बाबा आएंगे? बिल्कुल बाबा आएंगे। कमल केवल कीचड़ में ही खिलता है और वो जिनके दिमाग में कीचड़ भरा है केवल उन्हीं के दिमाग में खिलेगा। ये सब विपक्षियों का काम है, इस पे हम बिल्कुल नो कमेंट। विपक्षियों का यही काम है, खाली विरोध करना। हाँ, जो विपक्षी होंगे वो खाली विरोध ही करेंगे, लेकिन हमें सत्ता पक्ष गैर सत्ता पक्ष हम दोनों को देखते हुए चलते हैं। हम एक का विरोध नहीं करते हैं। माननीय अखिलेश यादव की सरकार बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर इतनी ही अच्छी सरकार होती तब आज सत्ता पक्ष से दूर न होती। क्या नाम बाबा? अजमेरी। हैं? अजमेरी। अजमेरी जी। हाँ। तो 2027 में हाँ। किसकी सरकार बन रही है? जिसकी नसीब में साथ देगा उसी का बन जाएगा। नहीं, आपकी उम्र कितनी होगी? कहे कुछ नहीं होता है। आपकी उम्र कितनी होगी? अरे 50 तो वही है, 60। 50 साल। तो हाँ। आपने मायावती का भी शासन देखा है, हाँ अखिलेश का भी देखा है, हाँ। बाबा का भी देखा है। हाँ। तो कौन आना चाहिए? शासन तो बाबा का ठीक है। बाबा का शासन ठीक है। हाँ, गरीब अमीर चाहे जहाँ दिल खोल कर आवे जाए। हाँ। और अगर कोई जबरदस्ती उनके साथ किया तो बाबा ऊपर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, बाबा जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे अभी तो अपन सीट के लिए कर रहे हैं सब कोई। हाँ, तो मतलब करते हैं। कोई बुराई ना करे तो कोई सत्ता शासन आवे कैसे। हाँ। हाँ। और बाबा का बुलडोजर सिर्फ जो है मुसलमानों पे चल रहा है। अरे तो मुसलमान गलत करिए तो चलबे करिए। हाँ। अखिलेश सरकार में गलत करिए तो अखिलेश न चली है। जोन बाबा कानून लगाए जे है अखिलेशो करे पड़ी। तो बाबा के शासनकाल में विकास हो रहा है? हाँ, जरूर हो रहा है भाई। रोड सड़क बदमाशन के लिए कार्रवाई। हाँ, आपके गोंडा में कितना विकास? अरे सब कुछ हम तो गोंडम मार है नहीं, देहात में है। ये रोड बाबा बनवाया है। नहीं, गोंडा जिला ही तो गांव लगता के। है। हाँ, गोंडे जिला लागत है। कितना विकास हुआ? अच्छा विकास हुआ, सब सरकार ले तो ठीक है हुआ। हाँ, राशन पानी ठीक ठाक मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। अगले सरकार में दाम लगता रहा, बाबा की सरकार में फ्री में है। हाँ, तो ये सरकार ठीक है? सरकार ठीक है, सभे जे रही ते ठीक रही। बाबा आने चाहिए। अरे बाबा तो वही न है। हाँ। सुख से आई है तो दुख से आई है तो बाबा का आना है। अच्छा। हाँ। इसका क्या मतलब हुआ, समझ नहीं अरे पाए। वो मतलब है बाबा का, बाबा जान तो ये हम लोग क्या जाने भाई। दुख की आप बात कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा के नंबर है
बाबा कैसे आपके आवत कहने है। का मतलब ये तो नहीं कहीं ईवीएम गड़बड़ है? ना नहीं गड़बड़ नहीं है। हाँ। हाँ चुनाव सही हो रहा है चुनाव सही हो रहा है, काम सही हो रहा है, सब कुछ सही है। तो 2027 में कौन आएगा? अरे देखो आवेक तो बाबक है, ये तो पक्का है। तो महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ सुरक्षित है। ऐसा तो नहीं है कि बाबा का बुलडोजर चल जाएगा इस वजह से आप कह रहे हैं? अब भाई जे गलत करी तो बाबक बुलडोजर चली जरूर, गलत करी जब तो चली जरूर। अब हम नहीं गलत करी तो हमारे यहाँ काहे बुलडोजर नहीं चला। हम नाजायज करब तो नाजायज के नतीजा मिल बाबक सरकार में मिली जरूर। हाँ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जो हो। तो 2027 में बाबा आएंगे? हाँ बाबक तो आना है हर प्रकार में। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं जो है महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, रात बिरात चलती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, अपहरण हो रहे हैं। काहे रात बिरात चले, बाबा बैठ रखे हैं सबका। बाबा बैठ रखे हैं डंडा लिया। अरे तुम सुरक्षित रखो अपने शरीर के, तुम सुरक्षित चलो और काहे नाजायज काम करती हो भाई, नाजायज कर वो फंसबो जरूर। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा से प्रदेश संभल नहीं रहा है। अरे तो अब अखिलेश के समझ में नहीं आवत है, समझे में कि संभल रहा है, बाबा के समझ में है तो कि संभल रहा है। या बुलडोजर दौड़ेगा? अब जो जस जगह तौर तरीका जनता के बनी तस तेरे ऊपर चली। 2027 में तो अभी बाबा जी का कमल खिलेगा, बुलडोजर चलेगा, बीजेपी की सरकार आनी है। बाबा ने ऐसा क्या कर दिया? बहुत से ऐसे कार्य हैं धरातल पर जो बाबा जी ने विकास कार्य किए हैं, और हमारे यहाँ के जो लोकप्रिय विधायक अजय सिंह जी हैं उनका भी व्यक्तिगत संबंध और पार्टी के तहत लोगों के बीच में आना जाना और मिलना जुलना वो भी अच्छा रहा है। और जो भी विकास कार्य हुए हैं वो जनता के हित में ही हुए हैं। जितने भी विकास कार्य हुए हैं सब जनता के हित में हुए हैं। सड़कें तो टूटी हुई हैं, विकास कहाँ हुआ है? क्या बात कर रहे हैं आप? अब सड़कें कहीं गांव की एक आध सड़क टूटी हो, बाकी हमारे मंदिर के सामने से जितनी भी रोड जा रही वो अच्छी बनी है। और काफ़ी पुरानी सड़कें हमारे यहाँ क्षेत्र के चारों तरफ थी जो माझा को जोड़ती थी, बालपुर से परसपुर को जोड़ती थी। हर सड़कों का काम लगभग प्रगति पर है, आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, बाबा तो साफ हो रहे हैं इस बार? बाबा कहाँ साफ हो रहे हैं, बाबा तो कीचड़ में कमल खिला रहे हैं बिल्कुल। अच्छा, हाँ क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाबा धरातल पर इस समय कीचड़ पे कमल खिलाने का काम कर रहे हैं। बाबा के भी विकास में कोई भेदभाव नहीं है। बाबा ने जितना भी विकास कार्य किया है, जिस भी व्यवस्थाओं का व्यवस्था आप देख लें, चाहे वो हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो गले में राशन का हो, या अपने लोकप्रिय जनप्रिय विधायक या सांसद के यहाँ जो है आप कोई समस्या को लेकर के जाएं, वहाँ निष्पक्ष, वहाँ बिना भेदभाव के जो है सबकी सुनवाई होती है और सबका कार्य होता है हर प्रकार से। आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए तो समस्याएं बढ़ गई हैं ना कि रात में लूट लपाट होती नहीं, ये भी ऐसा बाबा की सरकार में तो ऐसी लूट लपाट कभी नहीं होती है। पिछली सरकारों में हुआ होगा, लेकिन बाबा की सरकार में मुझे 4-5 साल हो गए इस रोड पे अकेले दुकान करते हुए। अब मेरे साथी भाई व्यापारी कई लोग जुड़ गए हैं, लेकिन पहले जीरो पटल से मैं इस रोड पे बाबा कुट्टी मंदिर के सामने मैं अकेला व्यापार करता था, लेकिन आज तक कोई भी ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न हुई जिससे मुझे कोई दिक्कत हो। मैं रात में ही अकेले सोता हूँ और अपना व्यापार करता हूँ। जो भी मेरा व्यापार चलता है मैं उसमें खुश हूँ एकदम, और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं इस समय जो भी कर रहे हैं। अब जिन लोगों को ये लगता है कि 1-1 किलो आलू खरीद कर बीजेपी वाले किसी घर छोंकने जाएंगे, तो ये ना अखिलेश कर पाएंगे ना योगी बाबा कर पाएंगे। अच्छा, बस यही रोड सड़कें बन जाएं, अस्पताल की व्यवस्था हो जाए, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए, यही बहुत है हमारे लोगों के लिए विकास। शिक्षा विभाग तो एकदम भ्रष्ट है अखिलेश यादव। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या नाम महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सड़क पे उनके साथ छेड़खानी हो रही है। अब जो खुलेआम चलेंगी वो कैसे सुरक्षित रहेंगी? जो अपने मान मर्यादा, अपने सम्मान के लिए, अपने पढ़ने लिखने अपने काम से जाती हैं वो सुरक्षित हैं। अब जो खाली अपना अंग प्रदर्शन करने के लिए आती हैं वो कहाँ सुरक्षित रह पाएंगी? किसी के राज में नहीं, चाहे अखिलेश के चाहे बाबा के राज में। बीजेपी केवल मंदिर का चंदा खा रही है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। कितने बीजेपी के जो चंदा चोर हो मेरे सामने आए, पहले अपनी रसीद दिखावें मुझे। जिन्होंने चंदा दान किया है वो अपनी रसीद दिखावें मुझे। अब बीजेपी ने चंदा चोरी नहीं किया। बाबा जी का बजट सत्र चल रहा है, जो भी राम मंदिर में चंदा इधर उधर हुआ था, SIT की गठित टीम हुई, उसका जांच हुआ, उसमें कोई भी जो है मंदिर का पुजारी संत महात्मा दोषी नहीं पाया गया। और जितने भी दोषी पाए गए थे उन्होंने पूरे पैसे को राम मंदिर में जमा करवा दिया है। और जो है जो भ्रष्ट अधिकारी थे वहाँ पे, जितने भी भ्रष्ट थे उन सबको बाबा ने जेल भेज दिया है। ये जाकर के देख लें वो अयोध्या में। जिनको लग रहा है कि चंदा चोरी हुआ है, तो चंदा चोरी हुआ था, ये कोई सिस्टम का क्रैक था। जो वहाँ की गठित टीम थी, गठित टीम को हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, सबको जेल भेज दिया गया है, सबके ऊपर कार्रवाई हो रही है, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो जो भी हो, सबके ऊपर हो रही, बिना भेदभाव कार्रवाई हो रही है वहाँ पर धड़ाधड़।
न्यूज़ से ही मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ सबके ऊपर बराबर कार्रवाई हो रही है, दोषियों के ऊपर। और बजट सत्र में भी राम मंदिर में जितना पैसा कम दिखाया जा रहा था उन सब की पूर्ति हो चुकी है, बजट सत्र में सब दिखा रहा है। अच्छा, पप्पू यादव ने जो नाटक किया राम मंदिर चंदा चोरी को लेके, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने गलत किया, उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई संत चोरी नहीं करेगा। जैसे हमने इस दुकान को बनाया है तो 2 पैसा कमाने के लिए बनाया है, तो हम खुद इसको नहीं बिगाड़ेंगे। अब हो सकता है मेरे दुश्मन आकर के इसमें माचिस की तीली फेंक दें, आग लगा दें, वो अलग बात है, लेकिन अपने हाथ से अपना बनाया खेल हम नहीं बिगाड़ेंगे। सब अपने लिए बनाते हैं, अपना कोई गलत नहीं करता है, और उन्होंने किया है तो गलत किया है। जनता तो परेशान है। जनता बिल्कुल नहीं, जो ईमानदार हैं, जो मेहनत से करने खाने वाले हैं, वो नहीं ईमानदार हैं, और जो बिना फर्जी के इधर उधर घूम रहे हैं, खाली एजेंडा लेके घूम रहे हैं, वही परेशान हैं। जिनके पास कोई काम नहीं वो परेशान है, और जिनके पास काम है वो अपने काम में मस्त है, अपनी रोजी रोटी में मस्त है। काकरोच जनता पार्टी पे क्या कहेंगे? काकरोच जनता पार्टी भी कोई नई पार्टी बनी है खाली विरोध करने के लिए, खाली वो एक ही सरकार का विरोध कर रही है बस, और उसमें कोई दिख रहा है। काकरोच जनता पार्टी में कोई दम नहीं है। बच्चों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं। अब बच्चों पे लाठियां बरसाई जाएंगी, जो है अपने नियम का उल्लंघन करेंगे उनके ऊपर तो लाठियां बरसाई जाएंगी, जायज़ है। जिनके ऊपर जो है लाठियां बरसाई गई हैं, जो नियम का कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, उनके ऊपर तो लाठियां बरसेंगी, जायज़ सी बात है। बाबा कैसे लगते हैं आपको? नहीं, हमें तो नहीं पसंद है भाई, हम तो अच्छा, अखिलेश नहीं के पसंद है? दीवाने हैं, हम क्यों? अखिलेश के दीवाने हैं। वो राम मंदिर में चोरी करते हैं, और जैसा अखिलेश यादव को टोटी चोर बताते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं, और राम मंदिर में चोरी हुई जो अखिलेश भैया ने साबित कर दिया उसके लिए। नहीं तो चोरी करने वाले तो जेल में हैं। अब बाद में कोई कानूनी कार्रवाई हो, कोई भी हो, वो तो सबको मिलती है सजा, मगर चोरी तो हुई, साबित तो कर दिए। और ये लोग टोटी चोर बताए थे उनको, मगर टोटी चोर साबित नहीं कर पाए। क्या कहेंगे आप?